चीन का हाल बेहाल है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर परेशान चीन की स्थिति और खराब हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था जहां तूफानी तेजी से भाग रही है, वहीं चीन की इकोनॉमी संघर्ष कर रही है। अब दुनिया भर के निवेशक चीन को छोड़कर भारत में पैसा लगा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार एमकैप यानी आकार के मामले में हांगकांग को पीछे छोड़ चुके हैं। हांगकांग को हराकर भारत पिछले दिनों दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया था। अब भारत ने ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में भी चीन को मात दे दी है। भारतीय बाजार बीएसई और एनएसई अब ट्रेड वॉल्यूम के मामले में भी हांगकांग से आगे निकल गए हैं। बीएसई और एनएसई का एक महीने का औसत ट्रेड वॉल्यूम $16.5 बिलियन प्रति दिन पर पहुंच गया है, जबकि हांगकांग शेयर मार्केट का औसत $13.1 बिलियन प्रति दिन रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। भारतीय इक्विटी मार्केट्स में पिछले साल लगातार 8वें साल तेजी रही। दूसरी ओर हांगकांग के हैंग सेंग में लगातार चौथे साल गिरावट आई है, जबकि चीन के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी लगातार दूसरे साल गिरावट रही है। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 से 3 महीनों में हांगकांग का ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहा है, वहीं भारत में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेंसेक्स पिछले वर्ष करीब 17% उछल गया है, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग लगभग 27% नीचे है। पिछले महीने भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े इक्विटी केंद्र के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है। चीन की धीमी अर्थव्यवस्था के चलते अब निवेशक अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। निवेशक अपने अरबों डॉलर निकाल रहे हैं। भारत और चीन अलग अलग रास्तों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। इधर विदेशी निवेशक बाय इंडिया सेल चाइना की रणनीति पर चल रहे हैं। चीन की सरकार के दखल से विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। भारत और चीन की चाल पर सबसे बड़ा फर्क इसी चीज का पड़ा है। भारत और चीन के बीच 5 सालों में जंग छिड़ सकती है। जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स ने इसकी आशंका जताई है। उनका कहना है कि हिमालय में 2025 से 2030 के बीच एक और भारत चीन युद्ध छिड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ने युद्ध की वजह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) प्रोजेक्ट को बताया है। उनका कहना है कि चीन अपने काशागार एनर्जी प्लांट को लेकर डर में है, जिसका रास्ता पूर्वी लद्दाख से होकर गुजरता है। ऐसे में उसको लगता है कि अगर किसी पड़ोसी मुल्क ने इस पर हमला किया तो उसकी एनर्जी व्यवस्था ठप हो जाएगी। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने वॉर क्लाउड्स ओवर द इंडियन होरिजोन की रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के संस्थापक और लेखक समीर टाटा ने तर्क दिया है कि चीन भारत के हिस्से पूर्वी लद्दाख को एनर्जी सिक्योरिटी को खतरे के नजरिए से देखता है। उसकी यह हरकत भारत और चीन को एक और युद्ध की तरफ धकेल सकती है। रिपोर्ट में समीर टाटा ने लिखा, चीन को डर है कि उसके पश्चिमी प्रांत शिंजियांग में स्थित काशगार एनर्जी प्लांट पर हमला करने का एकमात्र रास्ता पूर्वी लद्दाख है। अगर कोई दुश्मन एनर्जी प्लांट काशगार पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेता है तो चीन की ऊर्जा व्यवस्था तो ठप हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि काशगार प्लांट ईरान के महत्वपूर्ण तेल और गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है। ये पाइपलाइन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान से होकर गुजरती है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख की राय युद्ध को लेकर अलग है। यूरेशियन टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन को पता है कि नया भारत पीछे हटने वाला नहीं। हालांकि वह इस तर्क से सहमत हैं कि लद्दाख और काराकोरम पास चीन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा हैं, क्योंकि ये हिस्से CPEC परियोजना के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन को लगता है कि भारत उस स्थिति में पहुंच रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या तिब्बत में CPEC रास्ते को काट सकता है, तो यह 1962 जैसा बड़ा बदलाव हो सकता है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच हुई जंग में भारत ने अपने कई सैनिक और जमीन गंवा दी थी। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग जियाओगांग ने कहा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सीमा विवाद की चिंताओं को हल करने के लिए ठोस संचार, गहन बातचीत और सकारात्मक चर्चा की है। चीन और भारत ने पूर्वी लद्दाख में विवाद को हल करने के लिए पारस्परिक समाधान खोजने के लिए ठोस संचार बनाए रखा है। चीन की सेना ने कहा कि हम भारत के साथ संबंधों को महत्व देते हैं। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख के कुछ क्षेत्रों को लेकर भारत और चीन की सेना में अक्सर गतिरोध बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ता के बाद से कई क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे किया गया है। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग जियाओगांग ने कहा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सीमा विवाद की चिंताओं को हल करने के लिए ठोस संचार, गहन बातचीत और सकारात्मक चर्चा की है।
बहुत जल्द ही हम समाधान के साथ सामने होंगे। गुरुवार को भारत और चीन के बीच 19 फरवरी को हुई कमांडर स्तर की वार्ता का झांग जियाओगांग ने जिक्र किया। वरिष्ठ कर्नल झांग जियाओगांग ने कहा कि हम दोनों देशों के सैन्य संबंधों को महत्व देते हैं। उम्मीद है कि भारत और चीन एक ही लक्ष्य की दिशा में काम करेंगे, साथ ही दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाएंगे। हम मतभेदों के जल्द सुलझाएंगे। 19 फरवरी को हुई वार्ता पूर्वी लद्दाख गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच 21वें दौर की वार्ता थी। मई 2020 में चीन की सैन्य घुसपैठ के चलते गलवान घाटी में विवाद बढ़ा, जो दशकों में भारत और चीन के बीच सबसे गंभीर सैन्य विवाद था। चीनी सेना के मुताबिक दोनों पक्ष अब तक 4 बिंदुओं गलवान घाटी, पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स और जियानान दबन गोगरा पर पीछे हटने पर सहमत हुए हैं, जिससे सीमा पर तनाव कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन देपसांग और डेमचोक में एक समान समझौते पर पहुंचने को लेकर बातचीत में गतिरोध आ गया, जहां भारतीय पक्ष ने 2 लंबित मुद्दों के समाधान के लिए दबाव डाला। पहले अरुणाचल प्रदेश और अब दक्षिण चीन महासागर पर फिलीपींस के साथ का मामला। भारत और चीन के बीच जुबानी जंग का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। ताजा घटना में चीन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में विवाद के बीच उन्होंने कहा कि भारत फिलीपीन का उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने को लेकर दृढ़ तरीके से समर्थन करता है। जयशंकर ने मनीला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिलीपीन चीन विवाद से जुड़े एक सवाल के जवाब में ऐसा कहा। इसके बाद बीजिंग में प्रेस वार्ता के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि मैरीटाइम विवाद 2 संबंधित देशों के बीच के मामले होते हैं और इसमें किसी तीसरे पक्ष का दखल नहीं हो सकता। इसके अलावा चीन ने यह भी कहा कि भारत इस मसले पर चीन के दावे की संप्रभुता का सम्मान करे। लिन ने कहा कि हम संबंधित पक्षों से कहेंगे कि वो दक्षिण चीन सागर पर तथ्यों का सामना करें, चीन की मैरीटाइम संप्रभुता और हितों का सम्मान करें और इसके साथ क्षेत्रीय देशों की उन कोशिशों का भी सम्मान किया जाए जो कि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम करने की कोशिशों में लगे हैं। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर इन दिनों एक राजकीय दौरे में मनीला में हैं और इस दौरान मंगलवार को उन्होंने विदेश मंत्री एनरिक मनालो के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टिप्पणियां की। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में ये भी बताया कि दोनों पक्षों के बीच इंडो पैसिफिक, आसियान, वेस्ट एशिया, यूक्रेन मामला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन समेत कई क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार साझा किए गए। जयशंकर ने यह भी कहा कि बदलती दुनिया के साथ यह जरूरी है कि भारत और फिलीपींस उभरती दुनिया को आकार देने में ज्यादा नजदीकी से सहयोग करें। विदेश मंत्री ने एक सवाल पर कहा कि हर देश को अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने का अधिकार है। दरअसल चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना हक जमाता है, जबकि फिलीपीन, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान के भी इसे लेकर अपने अपने दावे हैं। मौजूदा समय में चीन और फिलीपीन के बीच इसको लेकर एक तीखा मैरीटाइम विवाद है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की ओर से फिलीपींस के जहाजों को उसके सैनिकों तक सामान की सप्लाई करने से रोकने के आरोप लगाता रहा है। दोनों देशों की इस बातचीत में विदेश मंत्री मनालो ने यह भी कहा कि भारत और फिलीपीन की मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक में गहरी रुचि है और इसे लेकर दोनों रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर बात कर रहे हैं। वहीं जयशंकर ने कहा समुद्री सुरक्षा की हर किसी के हित में है और हमारे मामले में ये दूसरे देशों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने लाल सागर और अरब सागर में मौजूदा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैनाती के बारे में भी मनालो को जानकारी दी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।